गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सेल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है अगर हम देखते हैं तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सेल है वो हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल मीन्स बेसिक पार्ट है लाइफ का, जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी सेल्स से ही बनी है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1665 के अंदर एक सेल डिस्कवर किया था उन्होंने, और उसने स्टडी किया था अपने ही खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर। तो ये जो सेल का स्ट्रक्चर है उसने एक कॉर्क होता है दैट इज़ द जो ट्री की आउटर कवरिंग है, मतलब जिसको हम पंजाबी में छिल भी बोल देते हैं। तो उसके अंदर उसने एक स्लाइस, उसका एक पीस लिया और उसके अंदर उसने उनको सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो जब उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि जो सेल है वो देखने में उसकी अपीयरेंस जो है वो हनी कॉम्ब जैसी है। हनी कॉम्ब मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके जैसी है। तो उसने इन टिनी पार्टिकल्स को, कंपार्टमेंट्स को सेलुली का नेम दे दिया, जिनको आज हम सेल के नेम से जानते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बॉडी जो है वो सेल से बनी है। हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा जो है, एक एक ऑर्गन सब सेल्स से ही बना हुआ है। तो अगर हम डीपली स्टडी करते हैं तो जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं वो सारे कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ से आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का कोई भी सेल है, हर सेल का अपना एक स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो सेल्स अरेंज्ड हैं किसी भी बॉडी के अंदर, तो उन्हीं सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो बॉडी है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंक्शन करती है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है ताकि वो अपनी बॉडी के थ्रू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ या फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। उसके बाद आ गया टाइप्स ऑफ सेल्स। दो तरह के होते हैं टाइप सेल्स जनरली, एक प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज़ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या बहुत पुराना, और जहाँ पे भी कैरियन वर्ड या कैरियोटिक वर्ड लग जाता है वो रिलेटेड होता है न्यूक्लियस। चाहे आप प्रोकैरियोटिक लिखो तो भी उसमें न्यूक्लियस का जिक्र आएगा, और अगर आप यूकैरियोटिक राइट करते हो तब भी उसमें न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इनके पास वेल डिफाइंड बाउंडेड सेल मेम्ब्रेन्स या ऑर्गेनेल्स होती हैं। मतलब इनके पास ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो इसीलिए इन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाता है बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया होता है दैट इज़ नोन एज द साइनोबैक्टीरिया। अगर आप चाहो तो आप इसकी ब्रैकेट में राइट भी कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज द साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट इज़ द कि न्यूक्लियस की जगह पे इनके पास क्या प्रेजेंट होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास दे आर हैविंग द न्यूक्लियर बॉडी और द न्यूक्लियोइड। उसके बाद आ गया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वो वाले सेल्स हैं जिनके पास अपना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है एंड द जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी प्रॉपरली बाउंडेड हैं। तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे इसको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का एग्जांपल इसके अंदर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलर इन साइज़, ये साइज़ में छोटे होते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल्स दे आर द लार्जर इन साइज़। आपने शायद लोअर सेक्शंस में या कभी भी आपने स्टडी किया हो तो आपने देखा होगा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया को हम नेक डाई से नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम नेक डाई से नहीं देख सकते, मतलब दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज़।
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को स्टडी करते हैं। दीज आर द लार्जर इन साइज। सेकेंड पार्ट है कि हमने जैसे पहले स्टडी किया कि प्रोकैरियोटिक के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही जो ऑर्गेनेलिज होती हैं दे आर द बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास सिंगल क्रोमोसोम का पार्ट होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है, एंड यूकैरियोटिक के अंदर दे आर हैविंग द मोर देन वन टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि जब भी हम न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हम एक न्यूक्लियोलस भी बनाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर द एब्सेंट, जैसे हमने पहले स्टडी किया है, तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ रहा है कि टाइप्स कौन कौन सी तरह के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर हम नंबर एंड टाइप्स के बेसिस पे सेल्स की मतलब सेल्स का नंबर और सेल्स की टाइप की स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स कितनी टाइप के हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म की टाइप आ गई, दैट इज़ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होगा। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स विच आर हैविंग द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, विच आर हैविंग द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल किया ही है प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। नेक्स्ट आ गया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, विच आर हैविंग द जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वगैरह प्रेजेंट होती है, तो इसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। थर्ड है यूनिसेलुलर। देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है कि यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी होती है, दीज आर नोन एज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल आप इसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आप ये इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट आ गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स की बनी होती है, तो इन सेल्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जांपल स्टडी करते हैं प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। तो ये था कुछ अबाउट द सेल, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल को किसने डिस्कवर किया था, कितनी तरह के हमने सेल्स किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने टू टाइप की स्टडी की है, दैट इज़ द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोट। उसके बाद हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफरेंसेस किए हैं। नेक्स्ट में हमने थोड़ा सा ये किया है कि टाइप्स एंड नंबर के बेस पे और सेल्स जो हैं वो सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हो सकते हैं। टू हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल जिनमें होगा, अगर किसी में प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक सेल्स है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और थर्ड वन आ गया यूनिसेलुलर जिनके अंदर वन सेल्ड है बॉडी, और मल्टी सेलुलर वो जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर सही लगेगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा सेल के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।